नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का बिहार के सबसे बड़े न्यूज चैनल में। तो चलिए दोस्तों, नजर डालते हैं बिहार के मुख्य समाचार के साथ साथ बिहार राज्य की आज की बड़ी खबरों पर। आज बिहार के किसानों, गरीबों, मजदूरों, बेरोजगारों और माताओं बहनों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है। बिहार के अंदर से भ्रष्टाचार, गरीबी, भुखमरी, बिजली पानी की किल्लत, ये सब मिटाने के लिए नीतीश सरकार एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। इस बार पीएम किसान सम्मान निधि की किस्त कब जारी होगी, यह भी बताएंगे। साथ ही बिहार के अंदर आज से तकरीबन 15 से 20 नए नियम लागू हो रहे हैं। साथ ही पेट्रोल, डीजल, सोना और चांदी के ताजा भाव क्या हैं, इसकी जानकारी भी आपको देंगे। आज के मौसम समाचार पर भी चर्चा करेंगे। साथ ही बिहार की आज की तमाम बड़ी घोषणाओं और बड़ी खबरों के बारे में विस्तार से जानेंगे। अगर आप बिहार के रहने वाले हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आपको बिहार की तमाम बड़ी खबरें सबसे पहले देखने को मिले। और इसी के साथ आपको सरकार की तरफ से जिन जिन योजनाओं का लाभ मिल रहा है, उन सभी योजनाओं से आपको बाहर निकाल दिया जाएगा, यानी कि आपको किसी भी योजना का लाभ नहीं मिलेगा। इन सब से अगर आपको बचना है तो इन नियमों को जानना जरूरी है। तो यह नियम क्या हैं, आप पर लागू होंगे या नहीं होंगे, यह जानने के लिए आपको यह वीडियो देखना होगा। सारे नियमों की जानकारी एक एक करके विस्तार से हम बताएंगे, तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। आपके फायदे की सारी खबरें आपको विस्तार पूर्वक जानने को मिलने वाली हैं। तो चलिए आपको आज की महत्वपूर्ण और बड़ी खबरों एक एक करके बता देते। बैंकिंग सेवाएं रहेंगी प्रभावित, बैंकों ने 4 दिन की हड़ताल का ऐलान, कामकाज रहेगा ठप। बिहार बस स्टैंड पर यात्रियों को मिलेगा घर जैसा भोजन, डिपो परिसर में खुलेगी जीविका दीदी रसोई। रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी, रेल वन ऐप से जनरल टिकट पर 3% की छूट मिलेगी। तेहरान में विरोध प्रदर्शनों के बीच बड़ा बयान, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप बोले ईरान से व्यापार पर 25% टैरिफ लगेगा। 19 जनवरी को होगा भाजपा अध्यक्ष का चुनाव, नितिन नवीन सबसे मजबूत दावेदार माने जा रहे। ऑपरेशन सिंदूर जारी, आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी का बयान, पाकिस्तान के 8 आतंकी कैंप अब भी सक्रिय। बिहार में 10 लाख किसानों का रजिस्ट्रेशन पूरा, किसानों का इंतजार खत्म, 1 फरवरी को खातों में आएंगे 2000 रुपए। जी राम जी बिल पर सियासी बयान, तनुज बोले यह योजना रोजगार नहीं बल्कि भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाली है। महाराष्ट्र निकाय चुनाव का प्रचार थमा, बीएएमसी समेत 29 नगर निगमों में 15 जनवरी को मतदान। पीएम आवास योजना को लेकर राहत, सूची से नाम छूटा तो भी चिंता नहीं, सत्यापन के दौरान अब भी जुड़ सकता है नाम। बिहार में शिक्षकों की बम्पर बहाली की तैयारी, जल्द 1000 पदों पर भर्ती का रास्ता साफ। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना में नया रिकॉर्ड, 10,199 करोड़ रुपए स्वीकृत, 35,000 छात्रों को सीधा लाभ। बिहार में निवेश की बड़ी सौगात, 6.85 लाख करोड़ रुपए निवेश का रास्ता साफ, 170 परियोजनाओं को मंजूरी। 2026 में फिर खुलेगा पीएम आवास योजना का रास्ता, ग्रामीणों को मिलेगा पक्का घर। बिहार में फार्मर रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया हुई सरल, अब यूनिक आईडी बनवाना पहले से ज्यादा आसान। बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेजों में एआई क्रांति की शुरुआत, केंद्र सरकार देगी 30 लाख रुपए, आईआईटी करेंगे मेंटरिंग। राजधानी पटना में अंडरग्राउंड केबलिंग परियोजना, घरों तक पहुंचेगी बिजली सप्लाई, 653 करोड़ रुपए होंगे खर्च। भोजपुर के कोयलवर में भीषण जाम, पिछले 48 घंटों से हालात खराब, करीब 40 किलोमीटर तक वाहन फंसे। बिहार के गांवों में जमीन खरीदना होगा महंगा, 13 वर्षों बाद सर्किल रेट बदलने की तैयारी शुरू। तेलंगाना में नई व्यवस्था, मां बाप की अनदेखी पर कटेगी सैलरी, सरकारी कर्मचारियों के वेतन से 10% राशि माता पिता को जाएगी। बर्फीली हवाओं से बढ़ी ठिठुरन, मुजफ्फरपुर बना बिहार का शिमला, ठंड ने तोड़े रिकॉर्ड। अररिया में सब्जियों के दामों में तेज उछाल, ठंड के मौसम में आम आदमी का बजट बिगड़ा। पटना के बैरिया बस स्टैंड का होगा कायाकल्प, 5 एकड़ जमीन मिलते ही पूरी तरह बदलेगी तस्वीर। पुलिस ने अवैध फैक्ट्री का किया खुलासा, पिता पुत्र समेत 3 लोग गिरफ्तार। पीएम आवास योजना, लाभार्थियों का वेरिफिकेशन शुरू, 15 जनवरी तक हजारों नाम कटने की आशंका। फार्मर आईडी महाअभियान को और तेज किया गया, छूटे किसानों को जोड़ने पर प्रशासन का विशेष फोकस।
भूमि रिकॉर्ड के डिजिटलीकरण का काम तेज, भविष्य में जमीन विवाद कम होने की जताई जा रही उम्मीद। पीएम सम्मान निधि योजना पर संकट, ई-केवाईसी नहीं कराने पर सैकड़ों किसान हो सकते हैं बाहर। स्वच्छ बिहार अभियान को मिली नई रफ्तार, अब शहरों के साथ गांवों में भी सफाई व्यवस्था पर फोकस। बिहार में डिजिटल अन्नदाता की नई तस्वीर, 10 लाख किसानों ने सफलतापूर्वक रजिस्ट्रेशन कराया। 11 लाख से अधिक महिलाओं के खातों में 10 रुपये की राशि नहीं पहुंची, सरकार चलाएगी विशेष अभियान। राज्य में साइबर सुरक्षा जागरूकता अभियान शुरू, ऑनलाइन ठगी से बचाव के उपायों पर विशेष जोर। बिहार में तबादला एक्सप्रेस चली, एक साथ 81 आईपीएस अधिकारियों का तबादला। उत्तरी बिहार में कड़ाके की ठंड का प्रकोप, बर्फीली हवाओं के साथ घना कोहरा, मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया। जमाबंदी के नए नियमों से किसान फिर परेशान, पीएम किसान योजना से बाहर होने का डर। फार्मर रजिस्ट्री में अड़चन, जमाबंदी की समस्या से कई किसानों को पंजीकरण में हो रही परेशानी। पटना के स्कूलों में 8वीं तक की कक्षाओं पर रोक, एक ही दिन में डीएम ने बदला आदेश। बिहार के शिक्षा क्षेत्र में बड़ा कदम, राज्य के 700 से अधिक स्कूलों में स्मार्ट क्लास और आधुनिक लैब की सुविधा, नीतीश सरकार का अहम फैसला। पीएम किसान योजना की अगली किस्त को लेकर हलचल, लाभार्थियों का सत्यापन अभियान तेज। आज से जमीन के दस्तावेज पूरी तरह ऑनलाइन, नीतीश सरकार की आम जनता को बड़ी सुविधा। घने कोहरे का रेल यातायात पर असर, पटना पहुंचने वाली 37 ट्रेनें लेट, अमृत भारत एक्सप्रेस 8 घंटे देरी से। बिहार से दिल्ली समेत 6 राज्यों के लिए बस सेवाएं शुरू करने की तैयारी, परिवहन विभाग ने बनाई योजना। पूर्णिया में शीतलहर का कहर, अगले 48 घंटों तक घना कोहरा और कड़ाके की ठंड की चेतावनी। बिहार के सभी शहरों में ऑटो और ई रिक्शा के लिए नए रूट तय होंगे, अलग अलग रंग और कोड भी किए जाएंगे निर्धारित। जमाबंदी के नए नियमों ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है, इसके चलते पीएम किसान योजना से नाम कटने का खतरा गहराने लगा है। बिहार में अब तक 44 लाख से अधिक किसानों का ई-केवाईसी पूरा, वहीं 12 लाख से ज्यादा फार्मर आईडी भी बनकर तैयार। बिहार में अगले 24 घंटे के बाद ठंड दिखाएगी विकराल रूप, मौसम विभाग ने तापमान में 4 डिग्री तक गिरावट की चेतावनी दी। गांवों में गहराता पेयजल संकट, कई इलाकों में नल के पानी से खेतों की सिंचाई। बिहार में उत्तर प्रदेश सरकार का बड़ा प्रोजेक्ट शुरू होने जा रहा है, गंडक नदी पर 761 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा भव्य पुल। बिहार में पेंशन योजनाओं की जांच तेज, अपात्र लाभार्थियों पर होगी कार्रवाई। बिहार में जमीन रजिस्ट्री में नकद लेन देन पर आयकर विभाग सख्त, 11 जिलों के 57 सब रजिस्ट्रार को नोटिस। राज्य में बढ़ता अपराध ग्राफ बना चिंता का विषय, एक डॉक्टर से 1 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगने का मामला। 2029 तक का विकास रोड मैप तैयार, विकास कार्यों की रूपरेखा हुई सार्वजनिक। भारतीय रेलवे का बड़ा फैसला, भागलपुर और हंसडीहा के बीच चलने वाली पैसेंजर ट्रेन आज से रद्द। मजदूर कार्ड का सत्यापन शुरू, दस्तावेज अधूरे रहने पर लाभ बंद होने की चेतावनी। मछली उत्पादन में बिहार ने रचा नया कीर्तिमान, पिछले 10 वर्षों में राज्य में मछली उत्पादन दोगुना हुआ। बिहार में पीएम सूर्य घर योजना को मिली रफ्तार, अब तक 14,000 से अधिक सोलर पैनल लगाए गए। नवादा जिले में शिक्षा विभाग की बड़ी कार्रवाई, 539 शिक्षकों को नोटिस, 54 शिक्षकों पर भी गिरी गाज। किसान क्रेडिट कार्ड लोन पर ब्याज अनुदान का फैसला, समय पर भुगतान करने वालों को राहत। सड़कों से जुगाड़ गाड़ियां हटाने के लिए 8 तारीख से विशेष अभियान शुरू होगा। पटना एयरपोर्ट पर कोहरे का असर, इंडिगो और एयर इंडिया की 4 उड़ानें रद्द। राशन कार्ड सुधार का अंतिम मौका, तय तारीख के बाद नाम जोड़ना होगा मुश्किल। सहरसा जिले में बड़ा अलर्ट, 2 लाख से अधिक किसानों का नाम कटने की आशंका, ई-केवाईसी नहीं कराने पर योजनाओं का लाभ बंद हो सकता है। श्रमिकों के लिए लागू हुई नई कल्याणकारी योजना, सामाजिक सुरक्षा और आर्थिक मजबूती पर जोर। बिहार के शिक्षकों के लिए वेतन भुगतान की नई व्यवस्था, अब हर महीने की पहली तारीख को मिलेगा वेतन। छात्रवृत्ति योजना का भुगतान शुरू, छात्रों के खातों में सीधे भेजी जा रही राशि।
बिहार पुलिस खुद साइबर ठगी का शिकार, सहरसा पुलिस का आधिकारिक सोशल मीडिया पेज हैक किए जाने का मामला सामने आया। मुजफ्फरपुर में बेलगाम जुगाड़ गाड़ियों से सड़कों पर दहशत, बिना रोक टोक हो रहा संचालन। गोपालगंज में अब भी करीब 6 लाख लोगों को आयुष्मान कार्ड का इंतजार, मुफ्त इलाज से वंचित लोग। किसानों के लिए फार्मर आईडी बनना शुरू, सभी सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे मिलेगा। बिहार के 225 चौक चौराहों पर एआई ट्रैफिक कैमरे लगाए जाएंगे, चालान सीधे घर पहुंचेगा। राज्य में नए चीनी मिल खोलने को मंजूरी, गन्ना किसानों की आय बढ़ने की उम्मीद। बक्सर डीएम ने आदेश जारी किया, 15 जनवरी से बायोमेट्रिक हाजिरी अनिवार्य, नियम नहीं मानने पर वेतन कटेगा। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का दावा, 3 महीने में अपराधियों का सफाया किया जाएगा। बांका जिले में किसानों को 80% छूट पर चना और मसूर बीज मिलेगा। ई श्रम कार्ड नहीं बनवाने पर सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा, विभाग की चेतावनी। तेजस्वी यादव का आरोप, बिहार में खुलेआम शराब की बिक्री, सरकार पर उठाए सवाल। सरकारी अस्पतालों में लगेंगी नई जांच मशीनें, गरीब मरीजों को बड़ी राहत। बिहार के स्कूलों में छात्रों के मोबाइल फोन पर पूरी तरह प्रतिबंध। कोसी नदी पर पीपा पुल की सौगात, मधेपुरा, खगड़िया और भागलपुर का सीधा संपर्क होगा। पटना में डेंगू का कहर, संक्रमित मरीजों की संख्या 10,000 से अधिक पहुंची। बिहार में मछली पालकों को सरकार की ओर से 1 लाख रुपए तक का प्रोत्साहन मिलेगा। बिहार की महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्शन और सब्सिडी सीधे खाते में देने की योजना पर काम तेज। राशन कार्ड ई-केवाईसी अनिवार्य, समय पर प्रक्रिया पूरी नहीं करने पर मुफ्त अनाज मिलना बंद होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की घोषणा, 21 जनवरी को लेबर कार्ड धारकों को 5,000 रुपए मिलेंगे। महिलाओं को सिलाई मशीन के लिए 15,000 रुपए की आर्थिक सहायता। शिक्षा विभाग में बम्पर बहाली की तैयारी, बेसिक सैलरी 29,200 रुपए तय। स्थानांतरित शिक्षकों को नए विद्यालय में योगदान अनिवार्य, योगदान नहीं देने पर कार्रवाई, 12 जिलों में प्रक्रिया जारी। शौचालय निर्माण के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू, गरीब परिवारों को मिलेगी सहायता। बिहार पुलिस में पहली बार समर्पित ड्रोन यूनिट का गठन, 50 आधुनिक ड्रोन से ट्रैफिक और अपराध पर नजर। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में ऑफिस अटेंडेंट के 572 पदों पर भर्ती, 10वीं पास युवा 4 फरवरी तक करें आवेदन। राज्य सरकार की तैयारी, सरकारी डॉक्टरों की निजी प्रैक्टिस पर लगेगी रोक, इलाज की गुणवत्ता होगी बेहतर। पटना जंक्शन के पास 3 मंजिला अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन का निर्माण शुरू, ट्रेन और मेट्रो की सीधी कनेक्टिविटी। अंतर जिला स्थानांतरित शिक्षकों को विद्यालय योगदान का सख्त निर्देश, नियम तोड़ने पर कठोर विभागीय कार्रवाई। बिहार विधानसभा डायरी और कैलेंडर 2026 का विमोचन, सदस्यों की सुविधा के लिए नया स्वरूप। विश्व स्तरीय शिवलिंग प्राण प्रतिष्ठा को लेकर कड़ी सुरक्षा, मंदिर क्षेत्र में भारी वाहनों पर रोक, श्रद्धालुओं के लिए विशेष पार्किंग व्यवस्था। 1 अप्रैल से देश भर के टोल प्लाजा पूरी तरह कैशलेस होंगे, अब फास्टैग और यूपीआई से ही होगा भुगतान, जाम और भ्रष्टाचार घटेगा। पटना में नीट छात्रा की मौत मामले में दुष्कर्म की आशंका, विशेष जांच टीम गठित, सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे। प्रशासनिक मोर्चे पर अयोध्या राम मंदिर की सुरक्षा और सख्त, दक्षिण परकोटे पर नमाज पढ़ने की कोशिश करने वाला कश्मीरी युवक हिरासत में, किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर त्वरित कार्रवाई के निर्देश। देश की सुरक्षा से जुड़ी सामाजिक पहल चर्चा में, वाराणसी ज्वेलर्स एसोसिएशन का फैसला, बुर्का, मास्क या हेलमेट पहनकर आए ग्राहकों को नहीं बेचे जाएंगे गहने। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की घोषणा, सरकारी डॉक्टर अब निजी प्रैक्टिस नहीं कर सकेंगे, अस्पतालों में बेहतर इलाज लक्ष्य। ट्रॉली जलाने की घटनाओं में लगातार गिरावट, सरकारी प्रयासों का दिखने लगा सकारात्मक असर। आज के दिन इतिहास में कई महत्वपूर्ण घटनाएं दर्ज, कल्पना चावला की अंतरिक्ष यात्रा और महान व्यक्तित्वों के जन्म को किया गया याद। अखिलेश यादव का सरकार पर तंज, बिहार जैसा चुनावी नतीजा उत्तर प्रदेश में दोहराना महज कल्पना बताया।
भारत में व्हाट्सएप पर सिम बाइंडिंग नियम लागू होगा। फरवरी के बाद मल्टी डिवाइस लॉग इन सीमित। साइबर अपराध रोकना सरकार का लक्ष्य। बॉलीवुड अभिनेता पंकज त्रिपाठी की शादी की सालगिरह पर पत्नी ने साझा की अनदेखी तस्वीरें। प्रशंसकों ने दी ढेरों बधाइयां। प्रादेशिक सेना भर्ती रैली की शानदार शुरुआत। बड़ी संख्या में युवा उम्मीदवार पहुंचे। वाराणसी समेत 3 जिलों में तापमान 10 डिग्री से नीचे। घने कोहरे का अलर्ट जारी। महिलाओं के लिए नाइट शिफ्ट कार्य को योगी सरकार की मंजूरी। सुरक्षा व्यवस्था और नियम और सख्त। लखनऊ विकास प्राधिकरण ने मुख्तार अंसारी की जमीन पर बने फ्लैटों के नियमों में किया संशोधन। बिजली चोरी करने वालों पर सख्त कार्रवाई। नया नियम पूरे राज्य में लागू। परिवहन विभाग का बड़ा कदम। व्हाट्सएप और चैटबॉट के जरिए ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन सेवाएं अब मोबाइल पर उपलब्ध। पन्ना एकादशी का पावन पर्व श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया जा रहा। मंदिरों में उमड़ी भारी भीड़। जूनियर शिक्षक भर्ती प्रक्रिया शुरू। 10,262 पदों पर आवेदन आमंत्रित। 30 जनवरी के बाद पेट्रोल और डीजल 5 रुपए तक महंगे होने की संभावना। सुरक्षा कारणों से देश के 9 एयरपोर्ट्स पर विजिटर पास प्रतिबंध की अवधि बढ़ाई गई। आगरा की अदालत में कंगना रनौत के खिलाफ राजद्रोह मामले की सुनवाई जारी रखने के आदेश। सरकारी कार्यप्रणाली में सुधार को लेकर मुख्यमंत्री योगी सख्त। लापरवाही पर त्वरित कार्रवाई के संकेत। तेजस्वी यादव की बैठक को लेकर रोहिणी आचार्य का तंज। बिना नाम लिए आत्ममंथन और जिम्मेदारी लेने की सलाह। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में उत्तर प्रदेश के 343 ओडीओपी स्टॉल बने आकर्षण का केंद्र। महिलाओं को मिला रोजगार अवसर। लखनऊ सीतापुर हाईवे पर रोडवेज बस हादसे के बाद आग का गोला बनी। कई यात्री घायल। मुख्यमंत्री योगी ने जनजातीय भागीदारी उत्सव का शुभारंभ किया। बिरसा मुंडा को श्रद्धापूर्वक नमन।